यह जो वीडियो है ये क्लास 12 की मैथ की पहली वीडियो है और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन ये पहला चैप्टर है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा क्लास 11 के बारे में कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ते चले आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चीज़ को समझेंगे कि अगर हमारे पास जो है दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, तो इस समुच्चय के बीच में कार्तीय गुणन कैसे निकाला जाता है इसे हम सबसे पहले निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्तीय गुणन सीखेंगे। तो कार्तीय गुणन क्या होता है? अगर ए क्रॉस बी हो तो ए क्रॉस बी का जब हम कार्तीय गुणन लिखते हैं तो इसमें हम क्रमित युग्म बनाते हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। तो क्रमित युग्म ये जो जोड़ा दो दो संख्याओं का लिखा गया है, जैसे 1,7 है, 1,8 है, इस जोड़े को क्रमित युग्म कहा जाता है। तो क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होता है वो पहले समुच्चय से लिया जाता है, दूसरा अवयव जो होता है वो दूसरे समुच्चय से लिया जाता है। जैसे 1,7, फिर 1,8, फिर 1,9। एक के साथ हमने इसके तीनों अवयवों को ले लिया, अब दो के साथ लेंगे 2,7, 2,8, उसके बाद 2,9, देखिए यहाँ पर है। इसके बाद 3 के साथ लेंगे 3,7, 3,8, इसके बाद 3,9। तो ये जो हमने निकाला है यह निकाला है क्रमित युग्म, जिसको आप लोगों ने क्लास 11 में निकालना सीखा है। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 11 में भी पढ़ाया जाता है, जो दूसरा चैप्टर है। पहला तो समुच्चय का है, दूसरा संबंध और फलन का क्लास 11 में भी है। तो संबंध जो होता है उसको संबंध, देखिए मैंने लिखा है संबंध हमेशा दो के बीच में होता है। संबंध हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है। जैसे आपका संबंध आपके पिता से है, पिता पुत्र का संबंध। आपका संबंध आपकी माता से है, माता पुत्र का संबंध। आपका संबंध आपके भाई से है, भाई भाई का संबंध। आपका संबंध आपकी बहन से है, भाई बहन का संबंध। उसी तरीके से जैसे मैं अब एक रेखा खींच के आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देखिए एक रेखा खींच रहा हूँ। एक रेखा हमारी है ए बी, एक रेखा हमारी ए बी है और दूसरी रेखा हमारी सी डी है। अब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो यहाँ पर भी संबंध क्या है? समांतर है। समांतर जो है वो संबंध है, लेकिन और यहाँ पर दो रेखाएं, तो दो रेखाओं के बीच में समांतर का संबंध। मैं लिख सकता हूँ कि जो रेखा ए बी है वो समांतर किसके है? सी डी के। तो यहाँ पर भी संबंध बताने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। तो संबंध हमेशा दो के बीच में परिभाषित होता है। अब देखिए यहाँ पर एक उसी ए और बी का जो मान था, ए बराबर 1, 2, 3 मैंने लिया था और बी बराबर दूसरा समुच्चय 7, 8 और 9 लिया था। उसी समुच्चय को लेके मैंने संबंध को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो एक समुच्चय यहाँ पे मान लीजिए कि एग्जाम्पल, इसको आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं संबंध पे समझाने जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है, ए बराबर 1, 2, 3 है और बी बराबर है 7, 8, 9 है। यहाँ पर मैंने एक संबंध परिभाषित किया है आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए बी बराबर है ए प्लस 5। स्मॉल ए बिलोंग कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग कैपिटल बी, यानी जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का अवयव है और जो स्मॉल बी है कैपिटल बी का अवयव, दूसरे समुच्चय का अवयव है। अब अगर आप ध्यान से देखिए ए का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 और 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ए बराबर 1 तो बी बराबर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ए का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो बी बराबर क्या होगा? 2, 5, 7 हो जाएगा। अगर मैं ए
की जगह पे 3 रखता हूँ तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, जो क्रमित युग्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 के साथ हमें 6 मिला है, 2 के साथ हमें 7 मिला है, 3 के साथ हमें 8 मिला है। लेकिन जो इसमें दिक्कत है, 1 के साथ जो 6 मिला है, तो जो दूसरा सेट है, जो सेट बी समुच्चय बी है, उसमें 6 नहीं है। संबंध के लिए जो ए कामा बी यानी दोनों जो अवयव मिलना चाहिए क्रमित युग्म में, उसमें पहला अवयव पहले समुच्चय का, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का। तो 1,6 में 1,6 जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, 1 तो पहले समुच्चय में है, देखिए 1 है, लेकिन जो 6 है वो दूसरे समुच्चय ने बी में नहीं है, तो यह जो होगा वो संबंध नहीं होगा। तो अगर हमें संबंध लिखना होगा तो हम संबंध क्या लिखेंगे, 2,7 और 3,8। तो संबंध हमारा होगा r बराबर 2,7, 3,8। तो इस तरीके से संबंध 2,7 और 3,8 जो निकला है। अब आप देखिए कि 2,7 जो जब हम a क्रॉस b जिसको क्रमित युग्म हम कहते हैं वो निकाल रहे थे, तो 2,7 भी हमें मिला था, और आप देखिए तो 3,8 भी मिला था। यानी ये जो संबंध R जो निकला है, ये R क्या है, R जो है यह A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय तो आप लोग 11 में पढ़े ही होंगे। R के सभी अवयव देखिए A क्रॉस B में है कि नहीं, 2,7 भी है और 3,8 भी है। तो नीचे उसी का निष्कर्ष मैंने लिखा था, संबंध कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ से आप संबंध को परिभाषित भी कर सकते हैं कि संबंध क्या होता है, वह कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। तो संबंध आपको समझ में आ गया होगा, संबंध जो होता है वो कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। अब संबंधों के प्रकार हम लोग समझेंगे। संबंधों के प्रकार में जो पहला प्रकार है उसको हम कहते हैं रिक्त संबंध। जैसे रिक्त समुच्चय आप लोग पढ़ते हैं, रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसी तरीके से ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म न हो, रिक्त संबंध कहलाता है। जिसमें कोई भी क्रमित युग्म ना हो, ऐसे संबंध को क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैंने समझाया है, एक समुच्चय मैंने लिया है ए। हाँ, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, तो उसको आप लोग समझ लीजिए, फिर इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया था आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये सारी यहाँ तक की जो चीज़ें थी वो क्लास 11 की चीज़ें थी। अब हम जो क्लास 12 में संबंध पढ़ने जा रहे हैं, वह संबंध पढ़ेंगे एक ही सेट के अंदर, एक ही उपसमुच्चय के अंदर। 11 में हम लोग संबंध पढ़ते थे आर, जैसे अभी मैंने बताया है आर ए कामा बी, और ए से बी में एक संबंध होता था। यहाँ पर ए बिलोंग टू कैपिटल ए और बी बिलोंग टू कैपिटल बी, यानी ए जो है वो ए का अवयव होता था और बी बी का अवयव होता था। लेकिन जो अब हम लोग संबंध क्लास 12 में पढ़ेंगे, इसमें एक ही समुच्चय होगा, ए आर ए कामा बी होगा, ए और बी में एक संबंध होगा, यहाँ पर ए कामा बी बिलोंग टू ए होगा। 12 में ये है, यानी जो संबंध होगा वो एक ही समुच्चय पर परिभाषित होगा। तो रिक्त संबंध को फिर से समझिए, ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म न हो, रिक्त संबंध कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, एक मैंने यहाँ पर समुच्चय ले लिया, एक समुच्चय ले लिया 1 2 3 4, इस पर एक संबंध परिभाषित कर दिया है आर
a कामा b सच दैट a माइनस बी बराबर 10। अब देखिए a में जो संख्या मैंने लिया है 1 2 3 4, इसमें से किसी भी दो संख्या को लेके अगर आप घटाएंगे तो कभी भी 10 नहीं प्राप्त होगा। देखिए 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी जो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी वो 3 प्राप्त होगी, 10 तो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। यानी यह संबंध कैसा है? रिक्त संबंध है। इसमें कोई भी क्रमित युग्म नहीं आएगा। मतलब इसमें जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को लेके ऐसा कोई भी जोड़ा हम नहीं बना सकते हैं जिनके दोनों अवयवों को घटाने पर 10 मिले। तो यह संबंध कैसा है? रिक्त संबंध। देखिए नीचे मैंने क्या लिखा है, किसी उपसमुच्चय ए में संबंध आर को रिक्त संबंध तब कहेंगे जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। तो इस तरीके से आपने रिक्त संबंध को समझ लिया है। अब अगली वीडियो में हम लोग जो है सार्वत्रिक संबंध देखेंगे। संबंधों के सारे प्रकारों को पढ़ने के बाद, सब पे एक एक एग्जाम्पल को देखने के बाद हम लास्ट में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल उसको करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे या प्रश्नावली को।